गुड मॉर्निंग बच्चों हमने कल की कक्षा में हिंदी व्याकरण पुस्तक से लिंग पढ़ा था और कल ही हमने उसका अभ्यास कार्य भी ख़त्म किया था। अभ्यास कार्य ख़त्म करने के बाद आपको उसी पाठ से संबंधित एक प्रश्न दिया गया था जिसमें आपको कुछ रचनात्मक कार्य करने थे। वह रचनात्मक कार्य आपको इस वीडियो को देखने के बाद ग्रुप में पोस्ट करना है और उसके बाद आगे का बताए गए निर्देशों के अनुसार पालन करना है। तो चलिए हम आज की अपनी हिंदी भाषा की पुस्तक से पाठ 6 जिसका शीर्षक है मेरे दोस्त बनोगे शुरू करते हैं। क्योंकि हम पहले 1 से लेकर 5 तक के पाठ ख़त्म कर चुके हैं, उनके प्रश्न उत्तर से लेकर सभी चीज़ें लिख चुके हैं, तो आज हम नए रूप से पाठ 6 शुरू करेंगे जिसका शीर्षक है, मैं पुनः दोहराती हूँ, मेरे दोस्त बनोगे। बच्चों, यह पाठ पशु पक्षियों से रिलेटेड है। इस पाठ के द्वारा आपको यह पता चलेगा कि हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। तो चलिए हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। सावन का महीना था। बच्चों, जैसे आज हम सावन के महीने में ही तो चल रहे हैं। सावन का महीना इसी सोमवार से शुरू हुआ है। तो आपने देखा होगा कि सावन के महीने में चारों ओर हरियाली छा जाती है क्योंकि बारिश होती है। तो इसी प्रकार से सावन का महीना था, यही दिन थे। आशीष बड़े भैया के साथ नेहा दीदी के घर गया। आशीष के बड़े भैया थे और उसकी एक नेहा दीदी थी जो अजमेर कहाँ है? राजस्थान, जो अजमेर में रहती थी। अजमेर में दीदी का बहुत बड़ा घर था और उनके घर के आंगन में एक बड़ा सा नीम का पेड़ भी है। शाम का समय था, आकाश में काले काले मेघ छाए थे। आशीष आंगन में बैठा दीदी से बातें कर रहा था। जब हम अपने किसी संबंधी के घर जाते हैं तो उनसे बातें तो करते हैं ना, तो वैसे ही आशीष भी दीदी से ढेर सारी बातें कर रहा था। तभी एक मोर उसी बड़े से नीम के पेड़ से नीचे उतरा और आशीष ने जैसे ही मोर को देखा, वह मोर देखो दीदी मोर कहते हुए उसकी तरफ भागा। नेहा ने कहा, रुको आशु, रुक जाओ, वह तुम्हारे हाथ नहीं आएगा। लेकिन आशीष कहता है, कितना सुंदर है मोर दीदी, मैं इसे पकड़ूंगा। दीदी ने कहा, मोर को पकड़ना आसान नहीं है, यह हमेशा चौकन्ना रहता है। हाँ, चाहो तो इसे अपना दोस्त ज़रूर बना सकते हो, नेहा ने कहा। तब आशीष ने आश्चर्य से पूछा, दोस्त? वह कैसे दीदी? दीदी ने कहा, रुको अभी बताती हूँ, कहकर वो भीतर चली गई और एक कटोरी में दाल के दाने ले आई। उसने दाल के दाने आंगन में बिखेर दिए और आशीष को लेकर ओट में खड़ी हो गई। ओट मतलब छिपकर खड़ी हो गई। मोर दाने चुगने लगा। नेहा दीदी ने अपने छोटे भाई आशु को बताया कि यदि मोर को प्रतिदिन तुम अनाज या दाल के दाने खिलाओगे तो ये पालतू जैसे हो जाएंगे। आशीष ने पूछा, दीदी मोर और क्या क्या खाना पसंद करते हैं? तो दीदी बोली, मोर को बीज, मूंगफली, बेर, बरगद और पीपल के फल बहुत अच्छे लगते हैं। आशीष कहता है, दीदी मैंने तो सुना है कि मोर सांप से नहीं डरते और उन्हें भी खा लेते हैं। दीदी ने कहा, ठीक सुना है तुमने, जहाँ मोर होते हैं वहाँ सांप के अलावा कनखजूरे, बिच्छू, टिड्डियाँ और अन्य विषैले कीड़े मकोड़े भी लगभग ख़त्म हो जाते। तभी बादल गरजने लगे, मोर नाचने लगा। उसके पंख जापानी पंखे की तरह
गोल गोल फैल गए। आशीष खुशी से उछल पड़ा। अद्भुत दृश्य था। उसने इससे पहले मोर को नाचते कभी नहीं देखा था। दीदी, इसकी पूंछ देखो, कैसा चमकदार गहरा हरा रंग है। पंखों में तो लगता है कि ढेर सारी तांबे की चमकदार आंखें लगी हैं। इनके बीच का जामुनी रंग भी कैसा चमक रहा है। आशीष बहुत प्रसन्नता में था और वो जोश में बोले जा रहा था। दीदी ने कहा, तुमने इसकी गर्दन देखी? गहरे नीले रंग की है और पेट बिल्कुल बादामी रंग का। हाँ, और देखो नाचते समय इसने अपनी गर्दन कैसे तान रखी है, आशीष ने कहा। दीदी हंसकर बोली, भाई जब यह इतना अच्छा नाचता है तो थोड़ा घमंड तो होगा ही। आशीष भी हंस पड़ा और बोला, लेकिन इसके पैर एकदम सफ़ेद हैं, ज़रा भी सुंदर नहीं हैं। तो क्या हुआ, हैं तो बड़े ताकतवर। इसके पंख भी बड़े मजबूत होते हैं, तभी तो आवश्यकता पड़ने पर यह तेज़ दौड़ सकता है और उड़ भी सकता है। जब यह किसी शिकारी जानवर को देख लेता है तो झट से उड़कर पेड़ पर बैठ जाता है और क्यों क्यों करके सबको सावधान कर देता है। इसके माथे की कलगी भी कितनी सुंदर है, तुम इसे मोर का मुकुट भी कह सकते हो। दीदी ने यह सब बातें आशीष को बताईं। आशीष बोला, दीदी मैंने पढ़ा है कि मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर हमें बताया गया है कि मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, जिसे आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है ना। कृष्ण जी भी अपने मुकुट में मोर का पंख लगाते थे। मुझे भी अपनी पुस्तक में मोर का पंख रखना है। आप इससे पूछो कि क्या यह मेरा दोस्त बनेगा। इतना कहकर आशीष मोर की तरफ बढ़ा। मोर झट से उड़कर मुंडेर पर बैठ गया और नाचने लगा। तभी मोर का एक पंख उड़कर नीचे आ गिरा। नेहा दीदी ने आशीष के कंधे पर हाथ रखा और कहा, लो आशु, मोर ने तुम्हारी दोस्ती स्वीकार कर ली है और दोस्ती की निशानी के रूप में तुम्हें यह पंख भी दे दिया है। सच दीदी, आशु ने जल्दी से पंख उठा लिया। बूंदें पड़ने लगी। धन्यवाद दोस्त, आशु कहकर भीतर चला गया। तो बच्चों, आपने देखा कि हम कैसे किसी भी जानवर से दोस्ती कर सकते हैं और अपने प्यार और सहानुभूति से हम किसी भी जानवर के नज़दीक जा सकते हैं। हम में से कई बच्चों के पास, कई लोगों के पास अपने घर में पालतू पशु होते हैं, जैसे कि कुत्ते, बिल्लियाँ आदि, और हम उनसे जितना प्यार करते हैं वो हमसे उससे कहीं ज़्यादा प्यार करते हैं। तो इस बात से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें पशु पक्षियों के प्रति सहानुभूति और लगाव रखना चाहिए। उन्हें कभी भी कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। जिस प्रकार हमें चोट लगने पर तकलीफ़ होती है, उसी प्रकार उन्हें भी दर्द होता है। यह अलग बात है कि वो अपना दर्द किसी से बांट नहीं पाते। तो बच्चों, आज की कक्षा में बस इतना ही। अगली कक्षा में हम और कठिन शब्द लिखेंगे, उसके बाद और आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।